आप ये श्रद्धालु आ रहे हैं तभी तो आपकी रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी है गड्ढे में, सब श्रद्धालु यहाँ थे, भूखे मर रहे थे हम। ऐसी बातें कर रहे हो यार। दुकानदारी तो श्रद्धालुओं से कुछ नहीं है, दुकानदारी क्या होती है? न पानी की व्यवस्था है, न मूतने की व्यवस्था है, लेडीज बहुत परेशान है और साथ साथ एक कहीं बैठने उठने की जगह नहीं है कहीं। भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, तब आप यहीं थे? हाँ मैं यहीं था, 2-4 तो रोज मरते रहे मैं। आधे इनको तो हार्ट अटैक आ जा दम। और क्या यहाँ के लोग VIP दर्शन कराते हैं 200 रुपए में, क्या मतलब उसका? 80% जो भक्त आते हैं वो बाहर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं। क्यों हम उनसे ही पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए? आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए? हम आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए? बिना कॉरिडोर के कोई विकास नहीं होता। संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती है। हमें अपनी धरोहर को सहेजना है, ना कि किंवदंतियों को, रूढ़ियों को नहीं। ये रूढ़ियां हैं, हर घर में एक मंदिर बना के बैठ गए, ये तो एक बिजनेस हो गया। पब्लिक वो पैसे में दर्शन करा रहे हैं, आप खुद सर्च करो ना। दीजिए 500 रुपए दीजिए, अभी मुझे ऑफर किया। विधायक के लिए क्या है, और बाकी और जो कोई इसके गोस्वामी के साथ आ रहे वो उनके पीछे पीछे जा रही पूरी फैमिली, और हम लोग को रुका के रखा है। ये क्या है? VIP के दर्शन के लिए तो इनको बोलते ये VIP लाइन है। कोई विधायक आए हुए, आप लोग ठहरो, आप वहाँ से घूम के जाओ। और राधा रानी उन्हीं के साथ है जो अच्छा काम कर रहा है। कॉरिडोर तो बनेगा ही बनेगा। क्या बात कर रहे हैं सर, बनारस उठा लीजिए, जितना भी कॉरिडोर बना वहाँ जा करके देखिए इकोनॉमी बूम पे है। तो आप भीड़ यहाँ देखते होंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। बहुत भीड़ रहती है। हाँ लेकिन थोड़ी सी कहनी ठीक ना होती है बात, थोड़ी प्रशासन की कमी है बस। लेकिन जैसे योगी सरकार कह रही है कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कॉरिडोर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ ये पंडित जी हैं, पिछले 2 साल से इधर ही ये काम देखते हैं। मंदिर के गली नंबर 3 मतलब गेट 3 पर बैठते हैं, और यहाँ पे ये जो सामान है छोटा छोटा ये सब ये इधर बेचते हैं। और इनका भी कहना है कि यहाँ पे भीड़ बढ़ती है, प्रशासन की भी कमी है, लेकिन कॉरिडोर का भी निर्माण होना चाहिए। यहाँ पे जो गोस्वामी समाज है वो इसका विरोध कर रहा है कॉरिडोर। बस भैया वो ही लोग कर रहे हैं, बाकी और ना कर रहा कोई भी। लेकिन सब चाह रहे हैं कॉरिडोर। बिल्कुल चाह रहे हैं भाई। आपके हिसाब से क्या कारण ऐसा होगा कि वो जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं? वो जो लोग विरोध क्यों कर रहे होंगे, क्या कारण होगा? हाँ पैसे के चक्कर में चाहे भगदड़ मचो, चाहे लोगों की जान जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो हमें बाहर के रहने वाले, हम ऊट पटांग नहीं बोल पाएंगे। ऊट पटांग तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है, जो असलियत है, वो तो बोलेंगे आप। जो सही बात कर रहे हैं ना, वो नवीन गौतम बिल्कुल सही कह रहा है। नवीन गौतम पाड़े वाली गली में पेड़े वाले वो बिल्कुल सही बोल रहा है। वो लोकल का आदमी है तो वो सही बोल रहा है, बस मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन आप तो समर्थन का करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार यहाँ की जो कुंज गलियाँ हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहती है। कोई लग रहा है कि ऐसा? राधे, समय के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है भाई। जब कुंज गली थी, जब छोटे बहुत कम लोग आते थे, अब बहुत संख्या में लोग आ रहे हैं। कम से कम भी 1 लाख आदमी डेली आ रहा है। तो बताओ हमें क्या करेगा? पब्लिक मरेगी। न पानी की व्यवस्था है, न मूतने की व्यवस्था है, लेडीज बहुत परेशान है और साथ साथ एक कहीं बैठने उठने की जगह नहीं है कहीं। व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगदड़ मची थी कुछ समय पहले, तब आप यहीं थे? हाँ मैं यहीं था, 2-4 तो रोज मरते रहे मैं। आधे इनको तो हार्ट अटैक आ जा दम। और क्या गर्मी की वजह से उनकी सांसें, गर्मी कम पड़ रही है। गर्मी बहुत पड़ी, यहीं बैठे बैठे हमारा दिल घबराने लगा है। तो हूँ तो बिहारी जी अंदर है। ये वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जो लोग आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, यहाँ की ये हकीकत है। आपके हिसाब से अंकल जी बनना चाहिए? हमारी बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नहीं बनना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। ये वृंदावन वासी है ही नहीं। क्यों नहीं बनना चाहिए? नहीं क्यों, क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पर। जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए, तो मेरे पूछने का मतलब है क्यों नहीं बनना चाहिए? मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी अंकल जी बताएंगे हमारे। आपको कारण नहीं पता? अरे 2 पैसे का धंधा नहीं रहेगा, बता दो अंकल जी। अरे बिल्कुल नहीं बनना चाहिए भैया, वृंदावन की सत्यानाश है जाए। कैसे? वो तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ का विकास करना चाहते हैं। 100 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। काय को विकास है? विकास नहीं है, सब विनाश है। जिस तरीके से ब्रिज बनाने की बात कर रहे हैं, सब फ्रंट बनाने की। अरे बनाने की बात है, जमुना जी लाओ,
ब्रिज बनाओ तो वो खाड़ रहे ब्रिज है भैया, बढ़िया बात नहीं है। अपना विचार ये कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन कारण यही है कि सब वृंदावन नाश हो जाएगा। वृंदावन का स्वरूप देखा ही नहीं है आपने। इनका कहना है कि वृंदावन का नाश हो जाएगा। अब जो सरकार ने बजट पास किया है ये ठाकुर जी का हृदय है वृंदावन, उखाड़ रहे हो उसे। मैं आपसे जैसे आप कुछ नहीं है यहाँ, मालूम नहीं है। 1 घंटे का मेला है यहाँ, 1.5 घंटे समय, 1.5 घंटे शाम को सुबह। भीड़ होती नहीं है, आदमी दिखते ही है। आदमी दिख रहा है तो मैं क्या, मेरा कहने का मतलब ये है जिस तरीके से का सुनो, आपके कहने का नहीं है। यहाँ केवल घंटे भर का मेला होता है, 1.5 घंटे का मेला होता है। अब भीड़ है क्या? लेकिन जैसे आरोप लगाते हैं कि यहाँ पैसे लेते हैं वीआईपी दर्शन का, क्या बने काम है, वो आपस में कर लेते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ अलग अलग लोगों की राय है। आप कई लोग आते हैं, वो कह देते हैं पैसा ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। पैसा दोगे तो लेगा आदमी। लेकिन वीआईपी के नाम पे जो मांगते हैं वो गलत है। सब अब वीआईपी की जरूरत क्या है? वीआईपी जाओ, वैसे ही जाओ, सब बहाने हैं ये तो। लोगों की अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का कहना है ये भी है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? किशन। कहाँ से आना हुआ है? इटावा से। कितनी बार आए हो इधर? इधर चल रहे 10-12-15 साल हो गई कंटिन्यू। तो क्या लग रहा है कि कॉरिडोर बनना चाहिए या नहीं? नहीं, आना चाहिए, बनना चाहिए यहाँ। जी एक मिनट, इनसे पूछोगे रास्ता चलते तो कहेंगे कॉरिडोर बनना ही चाहिए। नहीं पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए, क्या लाभ है? जिंदगी में पहली बार एक बार आया है वो। ये आप ये श्रद्धालु आ रहे हैं तभी तो आपकी रोजी रोटी चल रही है। रोजी रोटी है गड्ढे में, सब श्रद्धालु यहाँ थे, भूखे मर रहे थे हम। ऐसी बातें कर रहे हो यार। दुकानदारी तो श्रद्धालुओं से कुछ नहीं है, दुकानदारी क्या होती है? सब ठाकुर जी बहुत पेट भरता है ठाकुर बस। लेकिन आपके यहाँ जो श्रद्धालु बढ़ते हैं, हाँ जी, कॉरिडोर तो बनना चाहिए यार, बिल्कुल बनना चाहिए। क्योंकि यहाँ के लोग वीआईपी दर्शन कराते हैं 200 रुपये में, क्या मतलब उसका? क्या इसका मतलब कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की? क्या पैसे की बिल्कुल बोलते हैं सब, 200 पैसे लेते हैं। हाँ, यहाँ लेते हैं। इसलिए मोदी गोस्वामी समाज है जो मंदिर के अंदर पूजा पाठ का काम देता है, वो विरोध कर रहा है कॉरिडोर का। उसका रीजन है वो, इसलिए विरोध क्यों? इनकम खत्म हो रही है, उनकी कमाई खत्म हो जाएगी ना। जो 10 रुपए की चीज है वो 100 में मिल रही है, फिर आदमी क्यों भीड़ लगाएगा? वो जाएगा दर्शन करके सीधा निकल आएगा अपना। की बात यह है कि सुविधा की मांग वही करते हैं जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु मांग नहीं करते। इस तरीके के यहाँ के लोग बोल रहे हैं। नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं, गलत कह रहे हैं। अपना अयोध्या में भी सकरी गली थी, आज क्या भव्य मंदिर बना उसका। योगी सरकार तो यही कह रही है, जैसे हमने अयोध्या में बनाया, काशी विश्वनाथ में बनाया, वृंदावन में भी ऐसा ही। हाँ, वो उनका आ रही है, पहले अयोध्या काशी और उसके बाद बांके बिहारी, इसके बाद जाएगा मथुरा सीधा अपना। तो वो तो बनना है कॉरिडोर, सही कर रही है। कॉरिडोर की बात है, बिल्कुल होना चाहिए ना कॉरिडोर तो। हाँ, इस चीज पे सरकार का 1 नंबर फैसला। छोटे बच्चों के साथ दर्शन करना कितना मुश्किल हो जाता है। भीड़ देखो आप, अंदर पैर रखने की जगह नहीं है, बाहर गलियों में पैर रखने की जगह नहीं है ना। वहीं वो जमा कर रखा है, आगे बढ़ा लिया, फिर कहाँ से क्या निकलने की जगह क्या बचा? तो थोड़ा ही बचा ना। तो इसलिए शासन का बढ़िया व्यवस्था है। 80% जो भक्त आते हैं वो बाहर से ही नमस्कार करके चले जाते हैं, दूर से जो आते हैं। आप भी गए थे दर्शन करने? हाँ, हो गए दर्शन? नहीं, फंस गया। भीड़ थी ज्यादा? हाँ हाँ। जैसे योगी जी को जानते हैं आप? हाँ। कौन है योगी जी? यूपी के वो यूपी मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ ऐसा कॉरिडोर बनाएंगे, फिर लोगों को भीड़ नहीं होगी, अच्छा रास्ता बनाएंगे जो अच्छे से दर्शन हो सकेंगे। बनना चाहिए ऐसा? हाँ है? हाँ बनना चाहिए। हाँ। आप पहली बार आए हैं इधर? नहीं, हम काफी बार आ चुके। 6-7 साल से लगातार आ रहे हैं, 7-6 साल से। स्थानीय लोग लगातार इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि सरकार यहाँ विनाश करना चाहती है, यहाँ की जो संस्कृति है उसको खत्म करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं, अयोध्या में कोई संस्कृति खत्म हुई है क्या? आप बताइए। वहाँ पे लाखों के श्रद्धांजलि जा रहे हैं, वो बोलने से उनके जो अयोध्या में रोजगार के साधन बढ़े हैं, घटे नहीं है कॉरिडोर बनने के बाद। हमेशा ही है ना, डेवलपमेंट के साथ बढ़िया हुई डेवलपमेंट। तो आपको लग रहा है कि यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो लोग और बढ़ेंगे, कारोबार बढ़ेगा, हर तरह से इम्प्रूवमेंट होगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी। जो भगत आते हैं बाहर से आते हैं, लोकल तो देखी जाए, जो बाहर से आते हैं उनको सुविधा मिलेगी।
उसका बहुत फायदा मिलेगा। बहन क्या नाम होगा आपका? हाँ जी बस कौन से बोल लेगा। कर लिए दर्शन आपने? हाँ जी कर लिए, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। हाँ बाहर से ही किए। योगी को जानते होंगे आप, उनका कहना है कि हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बहुत अच्छा है, फिर भी और भी थोड़ी प्रोग्रेस हो जाए, वैसे काफी हुई है पहले से तो। हाँ और रिवर फ्रंट है, ब्रिज बनाएंगे। आप अयोध्या गए कभी? अयोध्या ना जी नहीं गए। अयोध्या आप जाइएगा, जिस तरीके से वहाँ कॉरिडोर बनाया है, वो कह रहे हैं कि हम वृंदावन में भी ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। चलो जी पहले अयोध्या का देखेंगे, फिर उरा का देखेंगे। बनना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल 100% आना हुआ है। औरिया से जी, औरिया से जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। ये तो गलत है, वो अपने लालच में कह रहे हैं। यहाँ लाखों लोग डेली आते हैं और बनना चाहिए क्यों, हम उनसे ही पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए, आखिर क्यों नहीं बनना चाहिए, हम आपसे पूछते हैं क्यों नहीं बनना चाहिए। बिना कॉरिडोर के कोई विकास नहीं होता। संस्कृति समय समय पर परिवर्तित होती है, हमें अपनी धरोहर को सहेजना है, ना कि किंवदंतियों को, रूढ़ियों को नहीं। ये रूढ़ियां हैं, हर घर में एक मंदिर बना के बैठ गए, ये तो एक बिजनेस हो गया। जो मुख्य मंदिर हैं वो तो दब गए, वो तो परेशान हो रहे हैं ना, उन पे पहुंच कहाँ पा रहे हैं। कितने लोग परेशान हैं, इससे चैन स्नैचिंग हो रही है, मोबाइल चोरी हो रहा है, पर्स खींचे जा रहे हैं, बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसे कि अभी पीछे ये झगड़ा हुआ, ये सब क्यों हो रहा है, ये धक्का मारा मूरी इन्हीं चीजों पे तो हो रहा है। मंदिर का पूजा पाठ का काम देखते हैं गोस्वामी समाज, वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। वो कहीं ना कहीं अपना लालच देख रहे हैं, वो तो पैसे, पब्लिक वो पैसे में दर्शन करा रहे हैं। आप खुद सर्च करो ना। दीजिए 500 रुपए दीजिए, अभी मुझे ऑफर किया, अभी मुझे ऑफर हुआ जी, ऑफर हुआ अभी, यहाँ से लेके वहाँ तक कम से कम 20 लोग खड़े हुए हैं। फूड वाले हैं, सभी ऑफर करते हैं, VIP दर्शन आपको करा दें, आप रुपए 500 सीधा बोले 500 रुपए लीजिए, आप डायरेक्ट जाइए, पीछे बैक डोर से लेके जाते हैं, सीधा सीधा बोलते हैं। मांगने क्यों? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे कोई मैं गोसाई मेरे पास आ रहे पैसे मांगने, गोसाई मेरे पास तो नहीं, गोसाई आपसे मांगे जी, बिल्कुल मांगे। ऊपर रहते भाई साहब, गोसाई तो ऊपर रहते नहीं, बाजार में खड़े हुए हैं, बाजार में खड़े हैं, बाजार भैया बाजार में खड़े हैं, वो देखो बाजार में खड़े हैं। सर्च करो, 100 लोग मिलेंगे जो दर्शन। आप ये माइक रख के आओ चुपचाप, आपको खुद पता चल जाएगा। वैसे सर्च करो, आपको 100 आदमी मिले। गेट के अंदर जाने के लिए भी पैसे मांग रहे हो, बोलो। विधायक आया है इसीलिए बंद करके रखा है, आप लोग घूम के जाइए। विधायक के लिए क्या है, और बाकी और जो कोई इसके गोस्वामी के साथ आ रहे वो उनके पीछे पीछे जा रही पूरी फैमिली, और हम लोग को रुका के रखा है। ये क्या है, पैसे से जा रहे, बोलते विधायक आया रुक जाओ इधर ही। कौन से विधायक आया मुझे पता है, बताइए। तो आपसे मांगे पैसे VIP के दर्शन के लिए, तो इनको बोला, बोलते ये VIP लाइन है, कोई विधायक आए हुए, आप लोग ठहरो, आप वहाँ से घूम के जाओ। हाँ घूम के अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है। बिल्कुल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, बनना चाहिए। अब देखिए कुंज गलियों में कितनी खुली गटर है, अगर उसमें गिर जाएंगे लोगों का क्या हाल होगा। और ये हाँ हालत क्या है आप? हाँ जी, हालात लग रहे हैं कि ठीक से भीड़ भाड़ ज्यादा है अंदर। नहीं ठीक है, जैसे कान्हा जी की मर्जी है उसमें होगा जी। अच्छे दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन। सरकार की मर्जी तो ये है कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। कोई सरकार नहीं चलेगी, चलेगी उसकी सरकार, राधा रानी की, जो चाहेगा वही कुछ होगा। क्या चाहते हैं, बनना चाहिए? जो वो चाहेगा, जिसमें वो खुश है उसमें हम खुश हैं जी। और राधा रानी उन्हीं के साथ है जो अच्छा काम कर रहा है, कॉरिडोर तो बनेगा ही बनेगा। मेरा नाम एकांश है, मैं राजस्थान, जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो मैं भी उज्जैन महाकालेश्वर जाके आया था, अयोध्या जाके आया हूँ, तो वहाँ पे भी कॉरिडोर बने, वहाँ पे भी लोगों ने शुरुआत में दिखाया था, समर्थन नहीं दिखाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि उनकी दुकानें, उनके घर जा रहे थे, तो वो तो विरोध करेंगे ही। लेकिन हम तो युवा हैं, हम तो कैसे भी चल जाएंगे, लेकिन ये देखना चाहिए महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग, वो भी दर्शन करने आते हैं, वो भी अपनी शांति के लिए आते हैं, मन की जनता, वो कैसे वो लोग कैसे जाएंगे। तो कहाँ से आना हुआ? अम्बाला। दर्शन हुए क्या? हो गए। भीड़ थी अंदर? बहुत ज्यादा भीड़ थी। पहली बार आए हो? नहीं, दूसरी बार। अभी होगी कि छुट्टियों में 4-5 दिन बाद फिर से बुलावा आ गया। योगी को जानते हैं आप? योगी हैं? वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, लाभ होना चाहिए। बताओ भाई साहब को। बहुत रास्ते बनाना चाहिए जी, होना चाहिए। जैसे भीड़ बढ़ रही है, यहाँ दर्शन करने में दिक्कत
दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कॉरिडोर बनेगा तो दर्शन अच्छे होंगे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल अच्छे होंगे। और भैया आपका? मेरा नाम विनय वर्मा जी। आपका तो लगातार आना जाना रहता है। हाँ जी आते रहते हैं जी। लेकिन यहाँ का जो गोस्वामी समाज है वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, आपका क्या मानना है? कॉरिडोर भाई सब दिक्कत परेशानी तो है ही है सबको, देखो जैसे हम लोग आते हैं परेशानी तो है ही है ना सबको। हाँ जी तो कॉरिडोर बनना चाहिए। हाँ कॉरिडोर तो बनना चाहिए। ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वीआईपी के दर्शन के नाम पर लोगों से पैसे लिए जाते हैं, तो लग रहा है ऐसा कि यहाँ ऐसी मांग होती है पैसों की? देखो वो तो अपने ऊपर है इंसान के, जो अगर उसको भी जल्दबाजी है तो हर कोई कहता ही है चलो हम जल्दी फारग हो जाए, भीड़ इतनी है। क्या कह रही है माता जी? कॉरिडोर को पब्लिक को देखते हुए तो कॉरिडोर को बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। भैया इतने परेशान है, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लोगों की चप्पलों को फेंक देते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं। वो कहता है उधर जाओ, वो कहता है उधर जाओ, और खास करके ब्रजवासियों को, हमको तो बहुत परेशानी है भैया। तो मंदिर की जो व्यवस्था देख रहे हैं, जो पुजारी हैं, वो तो विरोध कर रहे हैं। एक दूसरे को धक्का मुक्की होती है, अगर कॉरिडोर बनेगा तो हमको भी आराम होगा, आराम से दर्शन करके हम घर जा सकते हैं। देखिए ऐसा है कि एक चीज़ आपको बताएं कि एक जैसे मुस्लिम पक्ष है, उसका वक्फ बोर्ड एक कहते हैं एक बोर्ड है, लेकिन अभी तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हुआ। पहली चीज़ ये, और एक कानून है जिसका नाम है हिंदू एंडाउमेंट एक्ट, ठीक है ना, जिसके तहत ये होता है कि मंदिरों का लगभग 20 to 80% जो टैक्स जो है सरकार लेती है। वहाँ तक तो बात ठीक है। बात कॉरिडोर बनाने की, विरोध की बात कर कौन रहा है? वो मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन दर्शन करने वाले बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है ना। दूसरा ये कि किसी का मालिकाना हक तो बनता नहीं है मंदिर के ऊपर, पहली चीज़। दूसरा ये कि अगर कॉरिडोर बन जाएगा तो क्या इन लोगों का भला नहीं होगा? सबका इकोनॉमी बढ़िया तो विनाश हो जाएगा। कॉरिडोर बन गया तो रोजी रोटी चली जाएगी, इस तरीके से बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? बनारस उठा लीजिए, जितना भी कॉरिडोर बना वहाँ जा कर के देखिए, इकोनॉमी बूम पे है। जो 20 लाख श्रद्धालु आते होंगे वहाँ 4-4 करोड़ लोग आ रहे हैं, सबका भला हो रहा है, व्यापार बढ़ा है, इवन हर एक चीज़ की व्यवस्था बनी है। क्या इन लोग को ये नहीं चाहिए कि इनका विकास यहाँ पे हो? अगर इनको विकास करना है तो यहाँ कॉरिडोर बनाने में दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि इन लोगों की, जैसे एक चीज़ है ना कि अगर मान लीजिए कि आपकी व्यवस्था बनी बनाई इतनी ही अच्छी है तो इतनी गड़बड़ी है कैसे? अगर आपकी व्यवस्था ठीक होती तो यहाँ पे वो दिक्कतें खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ की व्यवस्था देखना प्रशासन के हाथ में है, लेकिन जब बात शासन मतलब कॉरिडोर करता है तो विरोध पे ही उतर आते हैं। नहीं तो इनका काम है विरोध करना, भाई इनका धंधा जा रहा है। पहली चीज़ छिका के बैठे हुए। अगर सर अभी यहाँ पे आप कहते हैं पता करने जाइए, कई जगह तो मैंने पता किया था, जैसे कि बहुत पुराना कहते हैं किसी का अपना किराएदारी एग्रीमेंट है तो कोई 2000 रुपये, 100 रुपया, 60 रुपया, 600 रुपया ऐसे पे कब्जा करके बैठा हुआ है। आप ज़मीन के कागज़ चेक करने जाएंगे तो वो कागज़ कब्जे के निकलेंगे, ठीक है ना। अगर आपने अपने घर के सामने 20 फुट कहते हैं 4 फुट कब्जा करके रखा हुआ, वो टूटेगा, उसका मुआवजा तो मिलेगा नहीं, ये बात इनको तय है। अगर आपको मालूम है कि आपको कहीं रिहेबिलिटेट भी किया जा रहा है, आपको अपने सर्किल रेट से तकरीबन 4 गुना से 8 गुना कहते हैं आपको पैसा भी मिल रहा है, प्लस आपकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आपको दिक्कत क्या है? और रही बात जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनके बारे में तो सोचिए। और अगर ये बन जाएगा, आप ही का भला होना है सर। आपका जो कहते इस धक्का मुक्की में आपने जो इस तरह की कहते व्यवस्था बना रखी है, आपको क्या लगता है कि एक गली से कोई जा रहा है वहाँ पे, अब जैसे गेट नंबर 2 के बगल में एक गेट है जिसको बंद किया जा रहा है, उसके अंदर जो लोग बेच रहे हैं उनका नुकसान हो रहा है, उधर वालों का फ़ायदा हो रहा है। सर आपस में कट मर रहे हैं, कायदे से ऑर्गेनाइज चीज़ें हो जाएंगी, सबका भला हो जाएगा। और सरकार ये भी कर रही है कि भाई जो यहाँ पे पहले से उसको रिहेबिलिटेट कर दिया जाएगा, आपको वहाँ पे अपनी दुकानें मिल जाएंगी, हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाएगी। दिक्कत क्या है? और रही क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और विरोध लगातार कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो इनको नहीं करना चाहिए, इनको चीज़ों की गहराई में समझना चाहिए। और अगर इनको ट्रैक रिकॉर्ड देखना है तो ट्रैक रिकॉर्ड, इतने सारे कॉरिडोर बने, इनको उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है लोगों को, जो भक्तों का भी फ़ायदा हुआ, लोगों का भी फ़ायदा हुआ है। आखिर यहाँ आने वाला कोई है, मान लीजिए कि कोई बच्चा ही है, बहुत मोटा चश्मा लगा रहा है, अभी चश्मा उतार के घूम रहा है, उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। पहली बात, बंदरों की इतनी गड़बड़ व्यवस्था, मैं ये एनिमल कहते हैं क्रूएलिटी पे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम ये तो करना चाहिए कि नगर निगम है, कुछ व्यवस्था ऐसी बनाई जाए, कॉरिडोर बन जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये समस्या बनारस में भी थी, अयोध्या में भी यही बंदरों की समस्या थी, आज नहीं है। आज फेंसिंग हो चुकी है, कॉरिडोर बढ़िया से बन गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ कॉरिडोर बना वहाँ लोगों के घर उजाड़े सरकार ने। क्या पैसा नहीं मिला उनको?
पैसा नहीं मिला उनको? क्या उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया? उनको रिहेबिलिटेट किया गया, उनको उनकी दुकानें अलग बढ़िया जगह पे दिलाई गई, उनको पैसा भी मिला, सब कुछ तो हुआ। आप कैसे करें आपको नहीं मिलेगा? हाँ, अब ये बात अलग है कि आपका कब्जे की दुकान है, आपके पास कोई कागज ही नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको डरने की जरूरत है। कहीं वही कोई दिक्कत है जिसके सब चोर की दाढ़ी में तिनका है, समझ? बिल्कुल जी की आपने बात सुनी। उनका कहना है कि अगर जो समाज का कुछ हिस्सा जो भी है जो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, उसकी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। क्योंकि इन्होंने कहा कि जिसके घर या मकान या कोई दुकान जाएगा तो उन्हें कहीं ना कहीं उसका मुआवजा और उचित रेट मिलेगा। अरे रिहेबिलिटेशन भी मिल रहा है, रिहेबिलिटेशन भी मिल रहा है। इवन ये है कि जो चीज़ जहाँ पे कॉरिडोर बनी वहाँ पे जा करके वहाँ वो दुकानें उनको अलॉट कर दुकानें अलॉट की गई। अयोध्या में जाके देखिए, जिनकी दुकानें अयोध्या में थीं उनको रिहेबिलिटेट करने का मतलब है उनको अलग से दुकानें दी गई।